हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी कार्तिक मास के बारे में। कार्तिक मास की महिमा तो शास्त्रों में बहुत अधिक बताई गई है, विशेषकर पद्म पुराण में। दोस्तों, कार्तिक मास में कहा गया है कि भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं, इसीलिए कार्तिक महीने में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जग करके और भगवान विष्णु की पूजा करना और स्नान करने का अपना विशेष महत्व बताया गया है। तो जैसे कि पिछले साल की मेरी वीडियो है, उस पर आपके प्रश्न बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कार्तिक स्नान से जुड़ी हुई जो वीडियो है, तो कुछ उन प्रश्नों को मैं ली हूँ और कुछ मैं जानकारियाँ आपको इस विषय पे यानी कि कार्तिक स्नान के विषय में देने जा रही हूँ। तो कार्तिक स्नान जो है इस वर्ष यानी 2021 में कब शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, ये सारी जानकारियाँ आपको इस वीडियो से प्राप्त होंगी। दोस्तों, कार्तिक स्नान में कहा गया है, विशेषकर पद्म पुराण में, कि एक धनेश्वर नाम का पापी दुराचारी व्यक्ति था जो कि व्यापार के सिलसिले में कहीं गया हुआ था। जब वहाँ पे वो गोदावरी नदी के तट पर कुछ लोगों को कार्तिक स्नान करते हुए देखा और वहाँ पे दीपदान करते हुए देखा, तुलसी की पूजा करते हुए देखा, और मात्र देखने से उसे इतनी पुण्य की प्राप्ति हुई कि जब मृत्यु के पर्यंत वो यमलोक गया, वहाँ पे यम दूत जो उसे दंड देने लगे, वो दंड उसके लिए जो है फूलों की वर्षा बन गया। तो ऐसे देख करके यमराज और उनके दूत जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो अंत में ये पता चला कि इसने सिर्फ कार्तिक स्नान करने वालों के दर्शन किए थे और इसके स्वरूप जो है, इसके सारे जो दुराचार थे, पाप थे, जितनी कमियां थी, वो सब समाप्त हो गई और इसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई, यानी कि उस धनेश्वर को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो अब आप समझ सकते हैं कि कार्तिक स्नान की महिमा कितनी बड़ी है। तो देखिए, कार्तिक स्नान जो है वह इस वर्ष शुरू हो रहा है 21 अक्टूबर से। दिन जो है बृहस्पतिवार पड़ रहा है और कब समाप्त हो रहा है तो 19 अक्टूबर को 19 जो है नवंबर को शुक्रवार को समाप्त हो रहा है। तो अब बात करें आपके प्रश्नों की, जो कि पिछले साल की वीडियो पे में भी आ रहा है कि देखिए, कार्तिक स्नान में विशेष ये होता है कि आपको कब तक स्नान करना है। कोई साधारण बात भी नहीं है और कोई बड़ी बात भी नहीं है। साधारण बात इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें स्नान का महत्व जो है सूर्योदय के पूर्व होता है, जब तक सूर्य आसमान में नहीं निकले हैं तब तक। तो अब इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि आप 5:30 तक स्नान कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, इसमें नियम ये है कि आप जो है आकाश में तारे रहें। तो तारे आपको कभी कभी बहुत देर तक भी दिखते हैं, तो इसके लिए मैं आपको घड़ी के टाइम बता रही हूँ कि आप कब तक स्नान पूर्ण कर लें। देखिए, 5 बजे तक आपको स्नान करके और तुलसी की पूजा कर लेनी है। 5 बजे तक जब आप स्नान करें तो अब आप ये भी पूछेंगे कि 5 बजे क्या हम सूर्य को जल दे सकते हैं या नहीं। तो देखिए, बिल्कुल आप दे सकते हैं। जैसे हमारे ऋषि मुनि, हमारे शास्त्रों में ये जानकारी मिलती है कि हमारे ऋषि मुनि ब्रह्म मुहूर्त में गंगा तट पे स्नान करते थे और वहीं पे सूर्य को अर्घ्य दिया करते थे। तो इससे तो ये बात स्पष्ट हो गई कि आप भी ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य को जल दिए बिना कोई पूजा पाठ, कोई आराधना शुरू नहीं कर सकते हैं। अब बारी आती है कि तुलसी पूजा कैसे करें। तो देखिए, इस महीने में सबसे बड़ा पुण्यदायी काम है कि आप जो है वह सुबह किसी नदी में स्नान करें। लेकिन आप जानते हैं, सभी जानते हैं कि ये संभव नहीं है कि प्रतिदिन कोई नदी में जाए, स्नान करे। चाहे नदी कितनी भी पास हो, ब्रह्म मुहूर्त में जाना, स्नान करना असंभव है। तो उसके लिए आप क्या करें कि गंगा जल जो है वो रख लें और गंगा जल 2 बूंद अपनी बाल्टी में डालें और उसके बाद हर हर गंगे बोलते हुए या फिर भगवान विष्णु का कोई मंत्र जपते हुए आप स्नान कर लें। स्नान करने के बाद अब सबसे पहले आप जो है सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। उसके बाद आपको तुलसी पूजा बड़ी विधि विधान से करनी है। अब विधि विधान से क्या करनी है, क्योंकि सुबह का समय है, ब्रह्म मुहूर्त का समय है। अब जितने प्रेम से आप तुलसी पूजा कर सकें, जैसे कि आप उन्हें जल चढ़ाएं, जल चढ़ाने के बाद उन्हें भोग लगाएं, पीला चंदन उन्हें जरूर चढ़ाएं। देखिए, पीला चंदन चढ़ाने से माँ तुलसी की, नारायण की विशेष कृपा प्राप्त होती है और यदि कोई व्यक्ति रंक रहता है तो वो भी राजा बन जाता है। इसका पुण्य ही इतना बड़ा है, यानी कार्तिक स्नान का पुण्य ही बहुत बड़ा है। बस इसमें समस्या यही होती है कि थोड़ा सा आपको सुबह में कष्ट करना होता है, जगना होता है। अब एक चीज़ आपको बता दूं, आपके पिछले साल भी ये प्रश्न आए थे कि क्या इसमें सिंदूर तुलसी जी को लगाया जा सकता है पूजा पाठ के दौरान या फिर नहीं। तो देखिए, बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। आप इस बात का ध्यान रखिए। आप सिंदूर क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि इस मास में देवोत्थानी एकादशी के दिन हम तुलसी जी का विवाह नारायण के साथ करते हैं। तो ऐसी स्थिति में कुंवारी तुलसी जी की पूजा होती है और देवोत्थानी एकादशी के दिन हम उनका शादी करते हैं, विवाह करते हैं नारायण के साथ।
तो आप पीला चंदन लगाएं, जल चढ़ाएं, उनकी आरती करें, दीप जलाएं, सब कुछ करें, लेकिन सिंदूर बिल्कुल ना लगाएं। सिंदूर उसी दिन लगेगा जब हम उनका विवाह करेंगे। ये स्नान जो है वो लड़कियां यानी कुंवारी कन्याएं भी स्नान को कर सकती हैं, तो इसलिए आप भी कर सकती हैं, बच्चियां भी कर सकती हैं, कोई समस्या नहीं, इसमें कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका कि दीपदान कहाँ करें। अपने घर में तो हम सभी को दीपदान करना ही चाहिए, जैसे केला, समी, तुलसी, जो भी देव वृक्ष हमारे घर में है उनमें पूजा करना चाहिए। विशेष जो दिन होते हैं, कार्तिक अमावस्या, कार्तिक पूर्णिमा या फिर इस तरह भी किसी नदी, तालाब इत्यादि में दीप प्रज्वलित करने का अपना अलग विशेष महत्व होता है। किसी देव स्थान में दीप प्रज्वलित करने का फल जो है अश्वमेध यज्ञ के बराबर मिलता है। देखिए, एक चीज़ आपके मन में आ रही होगी कि ये सब करने का पुण्य जो है वो मतलब क्या होता है। आजकल लोग जो है एक बहुत तरह के जैसे सफलता तुरंत वाली चाहते हैं। देखिए, तुरंत हो सकता है कि आपको किसी तंत्र मंत्र टोने टोटके से कोई लाभ मिल जाए, लेकिन वो टिकाऊ नहीं होता है, वो आपके साथ अपुण्य बन के कभी नहीं रहता है। रहती क्या चीज़ें हैं जो मैं बता रही हूँ आपको कि कार्तिक स्नान आप करेंगे, वो आपके पुण्य के रूप में आपके इसी जीवन में प्राप्त होता है। तो इसलिए मैं कहूँगी कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, 4 बजे सुबह उठिए, 3:30 बजे उठिए और अपने घर का काम निपटा करके स्नान करें। स्नान करने के बाद आप जो है सबसे पहले जो है सूर्य को जल दें, तुलसी की पूजा करें। उसके बाद अपने घर के मंदिर में जाकर विधि विधान से जैसे आप पूजन करते हैं, कम ज़्यादा जो भी करते हैं उस तरह से पूजा कर लें, और संभव हो तो बैठ करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। तो ये आपकी बड़ी साधारण सी पूजा हो गई। शाम को आपके घर में जो भी देव वृक्ष है वहाँ पे दीपक लगाएं, कम से कम तुलसी के पास तो जरूर लगाएं। अगला क्वेश्चन है कि सुबह में जो है स्नान करते समय हम गर्म पानी से नहा सकते हैं या फिर ठंडे पानी से नहाएं। तो देखिए, एक चीज़ तो है, अगर शास्त्र की बात हम लेते हैं, मैं शास्त्र की बात भी आपको बता रही हूँ और क्या करना चाहिए वो भी बता रही हूँ। अगर शास्त्र की बात लेते हैं तो उसमें कहा गया है कि इस मास में नारायण जल में निवास करते हैं और आपको ठंडे पानी से यानी कि बिना गर्म किए हुए पानी से स्नान करना चाहिए। तो अब बात ये आती है कि किसी की शारीरिक स्थिति सही नहीं है या फिर किसी के यहाँ पानी ऊपर बहुत ठंडा रहता है, ऐसी स्थिति में यदि वो ठंडे पानी से स्नान करे तो निश्चित है कि 4 दिन 5 दिन बाद वो बीमार पड़ेंगे। बीमार पड़ने से पूरा चौपट हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप सारे पुण्य और सारे जो नियम है सब आपके समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा जो चीज़ है वो स्वास्थ्य है। जब आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो किसी पूजा पाठ में आप कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए संभव हो तो आप ठंडे पानी से स्नान करें, नहीं तो पानी गर्म कर लें, क्योंकि मैं बता रही हूँ आपको कि सारे जो आपके पूजा पाठ हैं वो सारे समाप्त हो जाएंगे जब आप अस्वस्थ हो जाएंगे। सर्दी, खांसी, बुखार कुछ भी आने लगा तो निश्चित रूप से आप स्वयं नहीं करेंगे या फिर डॉक्टर मना कर देंगे। तो इसके लिए आप जो है थोड़ा सा गर्म ही कर लें, लेकिन आप अपनी पूजा पाठ, तुलसी आराधना जारी रखें। अब आप बात को समझ गए होंगे कि आपको और क्या करना है। दोस्तों, पद्म पुराण में यह भी कहा गया है कि जो भी कार्तिक स्नान करें उनको एक नियम का पालन करना होता है। कौन सा नियम? ऐसे में आपको बैगन नहीं खाना होता है, मूली नहीं खाना होता, मसूर की दाल नहीं खानी होती। तो ये सारी चीज़ें जो है वो त्याज्य है कार्तिक मास के स्नान करने वाले को। मैं तो कहूँगी स्नान नहीं करें तो भी आपको इन चीज़ों का त्याग करना चाहिए। वैसे एक चीज़ बता दूँ आपको कि ये चीज़ें, ये बातें बड़ी छोटी लगती हैं कि कार्तिक मास में जो है वो उठें और स्नान करें, तो कोई बड़ी बात नहीं है और है भी नहीं बड़ी बात। देखिए, आप नहाते हैं 9 बजे, 10 बजे, 8 बजे जब नहाते हो, लेकिन थोड़ा सा पहले यदि आप 4:30 बजे, 5 बजे नहा लेते हैं तो सोचिए कितने बड़े पुण्य के आप भागी बनेंगे। और निश्चित रूप से दोस्तों, शास्त्र में तो कहा गया है कि काया पलट देता है ये स्नान। जो भी नहाता है वो उसकी काया पलट हो जाती है। साल, 2 साल, 3 साल, हो सकता है कि आपको ज़्यादा समय लगे, लेकिन आप देखेंगे कि आपका पुण्य इतना प्रबल हो जाएगा कि आपका जो काम पहले बन ही नहीं रहा था, अटक रहा था, वो सारे कार्य आपके बनने लगेंगे। जीवन में एक उजाले की किरण दिखाई देने लगती है। तो अब तो आपके सारे प्रश्नों का जवाब भी मिल गया दोस्तों। और इस समय आप एक काम और कर सकते हैं कि केले के वृक्ष के पास जो है वो, आप तुलसी के वृक्ष के पास तो ऐसे आप देसी घी का दीपक जलाएं, और नहीं है तो आप तिल के तेल का दीपक जलाएं। और केले के वृक्ष के पास यदि आप तिल के तेल का दीपक जलाते हैं तो भगवान विष्णु की विशेष कृपा जो है वह प्राप्त होती है। दोस्तों, कई स्थानों पे इस समय जो है वह भगवान कार्तिकेय की पूजा करने का बहुत विशेष महत्व है। विशेषकर दक्षिण
दक्षिण की तरफ भगवान कार्तिकेय की पूजा भी होती है। तो आप भी भगवान कार्तिकेय की पूजा करें। कहा गया है कि इसी मास में कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था और कार्तिकेय के नाम पे ही इस पूरे महीने का नाम कार्तिक महीना पड़ा। तो दोस्तों ये थी कार्तिक महीने से जुड़ी हुई जानकारियाँ, और जो भी होगी जानकारियाँ मैं आगे आपको देती रहूँगी। पिछले साल की वीडियो को भी आपने काफ़ी पसंद किया था और वो वीडियो भी काफ़ी ज्ञानवर्धक है, तो यदि आपको समय मिले तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। और वीडियो यदि अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके मार्गदर्शन परिवार का हिस्सा बनिए। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।